Today we are going to discuss the oxidative phosphorylation. As we have seen in electron transport chain, that there is a shifting of energy from the flavoprotein and ubiquinone to the molecular oxygen through the two coenzymes NADH and FADH2. So NADH जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फ्लेवोप्रोटीन के थ्रू एंटर हो रहा है और यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में उसने एटीपी रिलीज करी आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, मतलब एटीपी से एटीपी बन गया और हमारे पास एक एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ फर्स्ट स्टेप में ही मिल गया। अब क्या हुआ, ये जो FADH2 है ये सेकेंड स्टेज पे एंटर हुआ रेस्पिरेटरी चेन में थ्रू यूबिक्विनोन या कोएंजाइम। तो इसने वही सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डोनेट किए मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को थ्रू दीज स्टेप्स। क्यू से साइटोक्रोम B बना, B से C1, C1 से C से A और A से A3। अब आप ध्यान से देखो, ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C1 there is again a formation of ATP molecule. So first ATP, second ATP. Now third ATP is generated in the step of conversion of cytochrome A to cytochrome A3. So in total we got the 3 ATP. But FADH2 बाद में एंटर हुआ रेस्पिरेटरी चेन में, तो उसने सिर्फ 2 ATP बनाए, जबकि NADH पहले ही एंटर हो गया था थ्रू फ्लेवोप्रोटीन, तो उसने 3 ATP बनाए। दोनों का काम वही था, ये दोनों कोएंजाइम्स का सेम काम था कि इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास लेके आना और एनर्जी देना रेस्पिरेशन के लिए, ताकि ये 3 ATPs जो जनरेट हो माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए, फॉस्फोराइलेशन मींस फॉस्फोरस जनरेट हो रहे हैं। तो इसीलिए आपने देखा कि NADH जो है वो 3 ATPs दे रहा है, 1 2 3। सो NADH ने जब ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को 3 ATP मॉलिक्यूल दे दिए रेस्पिरेटरी चेन में, और FADH ने क्योंकि उसका फर्स्ट स्टेप चला गया था वो बाद में एंटर हुआ है रेस्पिरेटरी चेन में थ्रू कोएंजाइम क्यू, तो उसने सिर्फ 2 ATP जनरेट किए हैं। तो इसीलिए FADH2 when combines with 2 ADP molecules it gives you 2 ATP molecules। तो हमेशा आपने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस और TCA साइकिल में NADH हमेशा 3 ATP देता था, FADH हमेशा 2 ATP देता था। तो यही उसका बेसिस है कि वो बाद में एंटर करता है और वो पहले ही एंटर कर जाता है। NADH फ्लेवोप्रोटीन के थ्रू एंटर करता है पहले ही, तो इसको 3 मिल गए, और FADH2 बाद में एंटर किया तो इसको 2 ATP मिले, और काम दोनों का यही था कि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोवाइड करना फॉर रेस्पिरेशन। दिस इज द बेसिस फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कि आपको एनर्जी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ ATP ताकि आपको ऑक्सीजन मिल सके फॉर रेस्पिरेशन। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव। ये सारी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब एनर्जी जनरेट हो रही है। So that is called as oxidative phosphorylation. These steps are oxidation and this step is generation of 3 molecules of ATPs. Thank you so much.